नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई अपडेट लेके आया हूँ। ये लेटर आया है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राजस्थान के द्वारा। ये लेटर है नगर पालिका आम चुनाव 2026 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के संबंध में। मैं आपको पता है कि मैं कोई भी न्यूज़ लेके आता हूँ तो फर्जी न्यूज़ लेके नहीं आता, विद सोर्स के साथ न्यूज़ लेके आता हूँ। ये लेटर आप देख लीजिए, और आपको ये अगर ये लेटर चाहिए तो sec.rajasthan.gov.in साइट है, उसके ऊपर ये लेटर आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस लेटर के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा शॉर्ट के अंदर। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस लेटर को वहां से डाउनलोड करके पढ़ लेना, या फिर मेरे वीडियो को यूज़ करके रोक करके आप इस लेटर को पढ़ लेना। और शॉर्ट में आपको मैं इस लेटर के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, और चुनाव से संबंधित जो भी सवाल है, क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये फॉर्मेट है, ये म्यूनसिपल इलेक्शन नगर निकाय के संबंध में ये लेटर है। और आपको मैं बता दूं, जो गाँव में चुनाव होने वाले पंच और सरपंच के चुनाव हैं, वो तो मतपेटी के द्वारा कागज के द्वारा होंगे। और जो शहरी चुनाव होंगे, जो जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य और इनके जो चुनाव होंगे, वो होंगे इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा। चलो मैं शुरुआत करता हूँ इस लेटर के बारे में कि क्या क्या आपको बताया गया, क्या क्या नहीं बताया गया। सबसे पहले इस लेटर का परिचय। नमस्ते दोस्तों, राजस्थान में 2026 के नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं। हम सब वोट को देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस मशीन ईवीएम में आप बटन दबाते हैं उनकी सुरक्षा कैसे होती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए कड़े नियम बनाए हैं। आज की वीडियो में हम इसे बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं। कौन सी मशीनों का इस्तेमाल होगा। पहला क्वेश्चन है, कौन सी मशीनों का इस्तेमाल होगा, मतलब कैसी मशीनों का इस्तेमाल होगा। सबसे पहली बात यह है कि मशीनों को कोई साधारण मशीनें नहीं है। इन्हें बात की सरकारी कंपनियां बेल और ईसीआईएल ने बनाया है। नगर पालिका चुनाव के लिए खास मल्टी पोस्ट मशीनों का इस्तेमाल होगा। एक मशीन में नोटा समेत करीबन 15-16 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं। अगर उम्मीदवार ज़्यादा हुए तो आयोग एक और यूनिट जोड़ सकता है, मतलब एक और मशीन जोड़ सकती है। यानी तकनीकी पूरी तरह तैयार है। अगर आपके क्षेत्र में अगर 15-16 उम्मीदवार फॉर्म भरते हैं, तब तक तो एक ही मशीन रहेगी। अगर उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो एक मशीन और जुड़ सकती है, क्योंकि इतने उस मशीन के अंदर उम्मीदवार आएंगे नहीं। इसके बारे में बताया। और आपको बता दूं कि ये मशीन गवर्नमेंट कंपनी है बेल और ईसीआईएल, इसके द्वारा ये बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है मशीनों की सुरक्षा। अब बात करते हैं कि सुरक्षा की। मशीनों को जिला मुख्यालय के स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। डबल लॉक। कमरे के दरवाजे पर दो अलग अलग ताले होते हैं। एक की चाबी एक अधिकारी के पास होती है और दूसरे की चाबी दूसरे अधिकारी के पास होती है। बिना दोनों अधिकारी के मौजूद रहे बिना कमरा खुल ही नहीं सकता। 24 घंटे पहरा रहता है। यहाँ पुलिस का कड़ा पहरा होता है और सीसीटीवी से निगरानी की जाती है। हर आने जाने वाले का नाम रजिस्टर में लिखा हुआ होता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये एक जिला मुख्यालय पर एक रूम बनाया जाता है। उस रूम के दो लॉक होते हैं। एक लॉक की चाबी एक अधिकारी के पास, दूसरे लॉक की चाबी दूसरे अधिकारी के पास। अगर दोनों अधिकारी पास में होंगे तभी वो लॉक खुलेगा, और उसके बाहर एक पुलिस का पहरा रहेगा 24 घंटे, और सीसीटीवी कैमरा रहेगा। ये मशीनों की सुरक्षा होती है। उसके बाद मैं बता दूं, चुनाव से पहले की जांच। जो भी मशीनें हैं उनको चुनाव से पहले जांच की जाती है। वोटिंग से पहले इंजीनियर हर मशीन को चेक करते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट लेवल चेक। मजेदार बात तो ये है कि इस दौरान राजनीतिक दलों के लोग भी वहां मौजूद रह सकते हैं। वे खुद बटन दबाकर चेक कर सकते हैं कि मशीन सही काम कर रही है या नहीं। इसके बाद मशीन को एक खास थिक पेपर सील से बंद कर दिया जाता है, जिसे फाड़े बिना मशीन खोलना नामुमकिन है। ये उसकी जांच की जाती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि किसका नंबर कहाँ आएगा। मतलब मशीन होती है कि कौन सी मशीन कौन से बूथ पे जाएगी और कौन से वार्ड में जाएगी, ये पहले किसी को भी पता नहीं होता है। क्या किसी को पता होता है कि कौन सी मशीन किस वार्ड में जाएगी? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए मशीनों को रैंडम तरीके से चुना जाता है। आखिरी वक्त तक किसी को नहीं पता होता कि कौन सी मशीन किस बूथ पर जाएगी, जिसे धांधली की कोई गुंजाइश नहीं रहती है।
आप फर्जी न्यूज़ होती है उनसे सावधान रहे। वो बोलते रहते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया, वो हैक कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं होती। उसकी मशीन की फुल जांच होती है। उसके बाद आपको बता दूं कि चुनाव के बाद क्या होता है, वोटिंग खत्म होने के बाद मशीनों को फिर से सील किया जाता है और स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। अगर किसी वार्ड के चुनाव को लेकर कोई कानूनी विवाद होता है तो उस मशीनों को कम से कम 30 दिन या मामला सुलझाने तक सुरक्षित रखा जाता है। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। उसके बाद क्या होता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, तो दोस्तों राजस्थान निर्वाचन आयोग ने आपकी एक एक वोट की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो डरे नहीं और 2026 के चुनाव में अपना वोट डालने जरूर जाए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं चलता चलता बताता हूँ कि कोई भी मशीन होती है उसका डेमो टेस्ट होता है, मॉक पोल होता है। जो चुनाव से पहले एक बार भी मॉक पोल होता है। मॉक पोल किसको बोलते हैं? मॉक पोल इसको बोलते हैं कि आपको एक बोगस के रूप में, डेमो के रूप में 100 वोट डलवाए जाते हैं। अलग अलग कैंडिडेट को 100 वोट डलवाए जाते हैं। फिर उसका रिजल्ट चेक करते हैं सबके सामने। उसमें उम्मीदवार भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं और अधिकारी भी होते हैं। सबके सामने उसका रिजल्ट चेक करते हैं। अगर रिजल्ट एक्यूरेट आता है तो मशीन ओके है। और वो ऐसे नहीं कि सभी मशीनें एक जगह पड़ी हुई है। उसके बावजूद किसी भी 5 मशीनों को उठाया जाता है उन मशीनों में से, और उसके ऊपर मॉक टेस्ट किया जाता है। तो उसके बाद ही वो मशीनें बूथ पे भेजी जाती है। तो दोस्तों सूचना कैसे लगी? राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं वो हाई कोर्ट पे डिसीजन के बाद निर्णय होगा। क्योंकि पहले खबर आ रही थी कि मार्च और अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी लग रहा है कि चुनाव का कोई ही अता पता नहीं है। अगर होगा तो सबसे पहले ही मेरे चैनल पे आपको न्यूज़ मिलेगी, वो भी विद लेटर के साथ, पुख्ता सबूत के साथ आपको न्यूज़ मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।